हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 6 आप बीती का दूसरा भाग करेंगे। इस भाग में बच्चों हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। देखो बच्चों, पेज नंबर 39 पर, पेज नंबर 39 पर सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है, राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी? तो पिछले भाग में हमने पढ़ी थी राम मेहर की आप बीती। राम मेहर ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, जिसमें हमें राम मेहर की व्यथा का पता चला। तो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी। उस पत्र में हमने पढ़ा था कि क्यों सूख गई थी, याद करो, पानी की कमी से। वेरी गुड, वर्षा ना होने के कारण पानी की कमी से राम मेहर की धान की फसल सूख गई थी। तो देखो बच्चों, यहां पर कैसे लिखेंगे उत्तर? ऐसे ही लिखेंगे, वर्षा न होने के कारण पानी की कमी से राम मेहर की धान की फसल सूख गई थी। अगला प्रश्न है, देखो, कृषि वैज्ञानिक ने फसल की उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? अब हमने पत्र में भी पढ़ा था कि क्या क्या सलाह दी थी, याद करो। देखो बच्चों, पेज नंबर 37 पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लगभग 2 साल पहले हमारे गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने बताया था कि ज्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या बताया उन्होंने? अच्छी खाद, अच्छे उर्वरकों, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग, ठीक है, और है सही समय पर फसलों की सिंचाई और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी जरूरी है। तो और क्या बताया? सही समय पर फसलों की सिंचाई, कीड़ों से बचाव का प्रबंध, ठीक है। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। तो एक और पॉइंट आया कि फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए, है ना। तो यही हम पॉइंट्स लिख देंगे इसके उत्तर में। तो क्या लिखेंगे? देखो, इन्हीं सभी पॉइंट्स को लिखेंगे। देखो, पहला पॉइंट है, पहले ये लिखेंगे कि कृषि वैज्ञानिक ने फसल की उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित, क्या की जगह लिखेंगे? निम्नलिखित सलाह दी। अब पॉइंट्स लिख देंगे, जो जो उन्होंने बताया, जो जो सलाह दी वो लिख देंगे। नंबर 1 पर, खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, फसलों की सिंचाई सही समय पर करनी चाहिए। फसलों को कीड़ों से बचाने का प्रबंध करना चाहिए। फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। तो यही 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े, उन्हीं 4 पॉइंट्स को हमने लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, राम मेहर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, एक तो वर्षा के कारण उसकी धान की फसल सूख गई थी, है ना। उसने पड़ोसी किसान से भी क्या, ट्यूबवेल का पानी लिया, पर वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बार बार थोड़ी ना उसका पानी लेता। और क्या कठिनाई थी, और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा राम मेहर को? उसकी पकी हुई गेहूं की फसल बारिश के कारण और ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई, और बची हुई फसल काली पड़ गई। फसल खराब होने की वजह से ना तो कर्ज माफ करा सका और ना ही ट्यूबवेल लगवा सका। ये सब पॉइंट्स थे ना। तो बेटा इन्हीं पॉइंट्स को हम लिख देंगे कॉपी में। कॉपी में ही आएंगे प्रश्नों के उत्तर, यहाँ नहीं आएंगे, कॉपी में ही लिखने हैं आपको। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे राम मेहर को निम्नलिखित, किन की जगह आ जाएगा? निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1,
वर्षा की कमी के कारण राम मेहर को पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ी, परंतु पर्याप्त मात्रा में सिंचाई ना होने के कारण उसकी धान की फसल सूख गई। अब नंबर 2 पर है, गेहूं की पकी हुई फसल मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई। और नंबर 3, बची हुई फसल भी काली पड़ जाने की वजह से अनाज मंडी में उस फसल के आढ़ती से बहुत कम दाम मिले। अब नंबर 4, फसल खराब होने की वजह से न तो कर्ज ही माफ करा सका और न ही ट्यूबवेल लगवा सका, तो राम मेहर को इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न संख्या 4, किसान पैदावार को प्राय आढ़ती के पास क्यों ले जाता है? आढ़ती उसका क्या करता है? आढ़ती कौन होता है? आढ़ती एक कृषि व्यापारी होता है बच्चों। और किसान क्या करता है? किसान ना अपने अनाज को आढ़ती को बेच देता है, और वह आढ़ती क्या करता है? वह आढ़ती आगे भारतीय खाद्य निगम या फिर अन्य संस्थाओं को उस अनाज को बेच देती है। तो इसी को हमें लिखना है, वह आढ़ती एक कृषि व्यापारी होता है। वह किसानों से अनाज खरीदकर उसे आगे भारतीय खाद्य निगम व अन्य संस्थाओं को बेचता है। इसीलिए किसान पैदावार को प्राय आढ़ती के पास लेकर जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी में पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किन से उधार लेता है और कैसे चुकाता है? तो किस किस से लेता है? साहूकार से भी ले सकता है, बैंकों से भी लेने लगे हैं आजकल तो, या किसी आढ़ती से भी ले लेता है। तो लिखेंगे उत्तर में, आवश्यकता पड़ने पर किसान या तो आढ़ती से या किसी अन्य साहूकार से पैसे ब्याज पर उधार लेता है। आजकल कई किसान बैंकों से भी ऋण लेने लगे हैं। कर्ज या ऋण चुकाने के लिए किसान अपनी फसल बेचकर जो आमदनी होती है उससे अपना उधार चुकाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, तुम्हारे घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? बताओ क्या क्या किए जाते हैं? अनाज की टंकियों में डाल दिया जाता है। अच्छा, टंकियों में नीम की पत्तियां भी डाली जाती हैं और कीटनाशक दवाई भी है ना, ताकि उसमें कीड़े ना पड़े अनाज में। तो बेटा इसी को लिख देंगे। देखो, हमारे घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसे सुखाकर अनाज की टंकी में डाल दिया जाता है। गेहूं में नीम की पत्तियां, कौन सी? सुखाकर। गेहूं में नीम की पत्तियों व कीटनाशक दवाई को भी डाल दिया जाता है ताकि अनाज में कीड़ा न लगे। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर पेज नंबर 39 पर जो दिए हुए हैं। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर तो हो गए हैं। अब आपको एक प्रोजेक्ट देती हूं मैं। देखो आपको क्या करना है, यहां लिखा है ना, अब बताओ। इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 3 प्रश्नों का आपको क्या करना है? देखो, पहला प्रश्न है, क्या तुम किसी किसान परिवार को जानते हो? पहले तो आप बताओ मुझे कि क्या आप जानते हो किसी किसान परिवार को? अगर आप जानते हो तो आपको लिखना है हाँ, और किसको जानते हो उसका परिचय लिखना है। ठीक है, नहीं जानते तो नहीं लिखना है। वैसे मेरे हिसाब से जानते पाएंगे ऑलमोस्ट बच्चे, तो लिख देना उसका परिचय भी। अब दूसरे नंबर पे देखो क्या लिखा है, उसके पास कितनी ज़मीन है। उससे बात करना जाकर, ये आपका प्रोजेक्ट है कि आपको उनसे बात करनी है जाकर और लिखना है कि उनके पास कितनी ज़मीन है। फिर है, क्या उस ज़मीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है? अब आपको पूछना है उनसे, ठीक है, परिवार का गुजारा होता है, नहीं होता है, होता है कैसे होता है, ठीक है, उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है वो आपको करना है और बाकी के प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ के कर लेने हैं। और बच्चों बाकी पार्ट्स देखने के लिए या फिर अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको
सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेगी ऑनलाइन स्टडी के लिए। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।